तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम कर रहे हैं हमारा 2017 का एस्टेट हिंदी का पेपर। ठीक है, जो सब्जेक्टिव हिंदी है उसका पेपर हम करने जा रहे हैं। मैंने अपने चैनल पर 2023 से लेकर 2017 तक पेपर करवा दिए हैं। एस्टेट टीजीटी हिंदी के कॉमन भी करवा दिए हैं और हिंदी सब्जेक्ट के भी करवा दिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके विजिट कीजिए, आपको सभी पेपर वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं 2017 का हिंदी का पेपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलो करते हैं। हरि गीति का छंद है। हरि गीति का जो छंद है क्या है? विषम मात्रिक है, सममात्रिक है, सममात्रिक है, नहीं समवर्णिक है या समवर्णिक है। तो हरि गीति का छंद क्या है भाई? एक सममात्रिक छंद है। क्या है? एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, और इसमें 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं भाई इसमें। ठीक है, और हर चरण में कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती है। 4 चरण होते हैं और 4 चरण में 28 मात्राएं होती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारा, बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्राचार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य की रचना की है? तो किसमें की है? महायान में की है, हीनयान में की है, शून्यवाद में की है या वर्जयान में की है? व्रजयान में की है। तो किसमें की है? वर्जयान में की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था भाई? 1943 में, 1948 में, 1955 में या 1960 में? तो कब हुआ था? 1955 में। अगर आप किसी ने मेरी क्लास देखी है भाषा वाली तो आपके सभी क्वेश्चन आराम से हल हो जाएंगे। ठीक है, और जिसने नहीं देखी है तो कृपया मेरे चैनल पर जाके क्लासें देख सकते हैं, मैंने प्रोवाइड करवा रखी है। ठीक है भाई, अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द संधि युक्त है? भाई जिसमें संधि है वो बताने हैं। ठीक है, सावधान, तदेव, सरोज, नरांतक, इसी में भाई सभी संधि है। ठीक है, इसमें देखो कनकटा में नहीं है। ठीक है, और क्या है? निनाद में नहीं है, जलोक में नहीं है, तो ऐसे ही इसमें नहीं है। लेकिन जो ये ऑप्शन है आपका ए, इसमें सभी में क्या है? संधि है। अगला है क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस सर्वप्रथम किससे सुनाया है? ठीक है, जब जो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित्र मानस लिखा था तो सबसे पहले किससे सुनाया था तुलसीदास ने? तो किससे सुनाया था भाई? रसखान से सुनाया था। अगला है, हिंदी के विख्यात साहित्यकार कमलेश्वर को उनके किस उपन्यास के लिए 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो समुद्र में खोया हुआ आदमी नहीं, खोई हुई दिशाएं नहीं, कितने पाकिस्तान। हाँ जी, यही हमारा क्या है? बिल्कुल ठीक है, कितने पाकिस्तान। ठीक है, जो कितने पाकिस्तान है उसमें कमलेश्वर जी का ये एक उपन्यास है और 2003 में कमलेश्वर जी को इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये जितने भी दे रखे हैं ये सभी कमलेश्वर जी की रचनाएं हैं। अगला है, निम्न काव्य पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन करना है। ठीक है भाई, काव्य पंक्तियां दे रखी है और कवियों का क्या क्या करना है इसमें? मिलान करना है। ठीक है, कौन से कवि की कौन सी पंक्ति है? ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चारों कूट आ जाएंगे साथ में। ठीक है, दिख रहा भाई। चलो पहला करते हैं। पहला है हमारा कै का, शेष महेश गणेश दिनेश। ये पंक्ति बहुत ही बार क्वेश्चनों में आती है, यूजीसी नेट में भी आती है ये। ठीक है, शेष महेश गणेश दिनेश, तो ये किसकी है? तो ये किसकी है? रसखान की है। किसकी है? रसखान की। तो पहले का 3। ठीक है, पहले का 3 में है तो डी हमारा कट गया। ठीक है, अगला है, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। गिरा अनयन नयन बिनु पानी, तो ये किसकी है भाई? ये है तुलसीदास की और बहुत ही फेमस पंक्ति है इनकी। ठीक है, तो किसकी है? ख का 2। ठीक है, ख का 2 ही है। किसकी है? तुलसीदास की। तो ख का 2 में है, पहले और बी, ए और बी में, तो सी भी हमारा कट गया। ठीक है, अब 2 में आगे देखते हैं। तो देखो भाई, गै का मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि गै में 4 है। ठीक है, सबको पता चला गै का 4। फिर भी हम पढ़ लेते हैं, मन लेत पे देत छटाक नहीं। ठीक है, किसकी है? घनानंद की है। तो गै का 4 हो गया। अब देखो लास्ट वाला है घ, प्रेम न बारी उपजे। ठीक है,
प्रेम न बारी उपजे, तो ये किसकी है? प्रेम न बारी उपजे, तो ये है भाई कबीरदास की। तो पहला हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। अगला है 98वां क्वेश्चन है भाई हमारा 98 ये रहा, ठीक है। अगला है, इसमें क्या बताना है? अलंकार बताना है। सम सुबरन सुख माकर सुखद न थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर, तो इसमें क्या है? व्यतिरेक्ति अलंकार है, ठीक है। इसकी भी क्लास में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी और अच्छी प्रकार से आपको संधि भी करवाऊंगी, अलंकार भी करवाऊंगी, समास भी करवाऊंगी, सारी चीज़ें करवाऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला देखो, ठीक है। कल मैंने आपको ईदगाह कहानी पढ़ाई थी जो यूजीसी नेट में लगी हुई है, ठीक है। उसमें एक कोटेशन बिल्कुल दे रखी थी, जो मैं आपको प्रमुख उदाहरण बताती हूँ उसमें थी। और देख लो भाई, वैसे की वैसे पेपर में पूछ रखी है टीजीटी हिंदी में। तो ये मत सोचो मैडम क्या करवा रही क्या नहीं करवा रही। तो ये टीजीटी हिंदी से लेके, ठीक है, यूजीसी नेट तक काम आते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी अच्छी प्रकार से मेरी वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी को मेरी क्लासें टाइम पे प्रोवाइड हो जाए। देखो कोटेशन पढ़ते हैं हम। आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे ये है वकील सिपाही और भिस्ती, लेंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। लेंडिया यानी लोंडिया आएगा भाई यहाँ पे, लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्य पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध कहानी से उद्धृत है? तो ईदगाह से, यार ये किसकी है? प्रेमचंद्र की है, ठीक है। इसमें क्या है? हामिद है, एक 4-5 साल का छोटा सा बच्चा है, ठीक है। वो मेले में से चीज़ें लेके आते हैं उसके दोस्त, कोई कुछ लेके आता, कोई कुछ लेकर आया, कोई भिस्ती लेके आता, कोई वकील लेकर, कोई सिपाही लेके आता है। लेकिन जो हामिद है वो क्या लेके आता है? एक चिमटा लेके आता है अपनी दादी के लिए, क्योंकि जब उसकी दादी चूल्हे में रोटियां पकाती थी तो उसके हाथ जल जाते थे। तो एक छोटे से बच्चे की मनोवैज्ञानिक कहानी है ये, ठीक है। और अपने जो चिमटा है उसको अलग अलग प्रकार से नाम देता है। रुस्त में हिंद भी कहता है वो अपने चिमटे को, और अपने चिमटे को कहता है बहादुर, ठीक है। अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके विजिट कीजिए, आपको प्रमुख उदाहरण मिल जाएंगे। आगे देखो 16वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की राज्य भाषा हिंदी नहीं है? अब देखो भाई, फिर आपको मैडम फिर कहने लगी, इसकी भी क्लास मैंने प्रोवाइड कर रखी है, जो हमारे हिंदी राज्य 10 उसके बारे में मैंने बता रखा। आप जाके मेरे चैनल पे वीडियो देखना, भाषा की वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उत्तरांचल है, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं है। तो डी हमारा इसका क्या है? ठीक आंसर है। आगे है, बनन में बागन में बगरियो बसंत, पद्माकर की इस काव्य पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया गया है? तो किससे किया गया भाई? लक्षणा से। अगला है, अबुल हसन या मोयुद्दीन खुसरो निम्न में से किस कवि का वास्तविक नाम है? तो किसका? मीर खुसरो का है। पहले आया था मीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, अब सीधा इसका वास्तविक नाम देके पूछ लिया है किसका नाम है। तो ये तो इसलिए भाई आपको 2017 से लेकर 2023 तक के पेपर करने बहुत ही आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि पेपर में कहीं से भी घूम फिर के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जितने मैंने पेपर करवाए हैं उसमें से आपको कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो रिपीटेड मिले ही हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जाके सभी अपने क्वेश्चन कर लेना, सभी पेपर आप कर सकते हो। अगला है 103वां, प्रसिद्ध गीत वी सेल आवर कम का हिंदी अनुवाद होंगे कामयाब शीर्षक से किस कवि ने किया है? होंगे कामयाब किसने किया है भाई? गिरजा कुमार माथुर ने किया है। अगला 104वां, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगत कवित करीबो खेल करी जानो। ये बहुत ही IMP क्या है? पंक्ति है और बहुत ही बार पूछी जाती है। PGT के पेपर में पूछी गई है, नेट के पेपर में पूछी गई है, और देख लो TGT के में पूछी गई है। और ये नहीं है बस हरियाणा में पूछी जाती है, जितने भी स्टेट है जहाँ पे भी हिंदी साहित्य आता है, ठीक है, किसी भी पेपर में हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये क्लास बेनिफिट है, ठीक है। तो किसकी है भाई ये? तो ये है ठाकुर जी की, ठीक है। ये पंक्ति किसकी है? ठाकुर की है, ठीक है। लोक कवि देखो यहाँ से पूछ रहे थे, लोक कवित करीबो खेल करी जानो, इतनी इतनी पंक्ति भी आ जाती है, ये ज़्यादातर इतनी पंक्ति आती है ये, लेकिन इसमें क्या पूछ रखा? पूरी की पूरी पंक्ति पूछ रखी है, ठीक है। अगला है, मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम
कौन सा? तो निर्मला है भाई, गबन है, कर्म भूमि और गोदान है। गोदान इनका लास्ट का था, ठीक है, 1936 में। अगला है 106 क्वेश्चन है हमारा। देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? ठीक है, मैंने भाषा की क्लास करवा रखी है, उसमें ये भी। तो जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है नागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख, जयभट्ट के शिलालेख में। ठीक है, भट्ट केदार के शिलालेख में नहीं है, जयभट्ट के शिलालेख में है, ध्यान रखना सभी। अगला है, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में ही उपलब्ध है, उसका पुस्तकाकार रूप आज तक उपलब्ध नहीं है? तो किसका नहीं है भाई? हम्मी रासो का है। बिसल देव रासो भी एक पुस्तक है, पृथ्वीराज रासो भी है, परमार रासो भी है, लेकिन हम्मी रासो पुस्तक के रूप में अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। ठीक है, ओम में प्रयुक्त स्वर को किस तरह का स्वर कहा जाता है? हर्षव कहा जाता है, मिश्रित कहा जाता है, घोष नहीं, प्लुत स्वर कहा जाता है। इसकी वीडियो मैंने प्रोवाइड करवा रखी है और मैंने सभी के उच्चारण स्थान भी बता रखे हैं। ठीक है, आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है और ट्रिक के साथ मैंने इसके उच्चारण स्थान बता रखे हैं। कृपा करके जो मैंने ट्रिक बता रखी है उनको आप नोट कर लेना, आपके सभी पेपरों में वे काम आने वाली है। चाहे आप CET दो, चाहे आप किसी भी स्टेट का पेपर दो, कुछ भी दो, हिंदी व्याकरण जहाँ भी आती है उसके लिए वो आवश्यक है। बीजक में किसकी कविताएं संग्रहित है? जो बीजक है उसमें किसकी कविताएं संग्रहित है? तो कबीर की। अगला है, हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है और फिल्म को लेकर शायद यह कुछ अधिक सत्य है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध साहित्यकार एवं विश्व सिनेमा के गहरे जानकार द्वारा रचित है? तो किसके? विष्णु खरे के द्वारा। अगला है, खड़ी बोली के प्रथम कवि थे, कौन थे भाई? खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे हमारे? श्रीधर पाठक थे। ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम कवि थे भाई श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन 112वां हमारा, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा कवि जो है भाई जो रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, मैंने एक बार आपको पेपर करवाया, ये नहीं पता मैंने कौन सा करवाया है, 2017, 18, 19 ऐसा ही कुछ करवाया है। उसमें मैंने आपको सभी बताए हैं, आपको रीति मुक्त वाले भी बताए हैं, रीति सिद्ध वाले भी और रीति बद्ध वाले भी। ठीक है, तो इसमें रीति मुक्त पूछ रखे हैं। इसमें रीति मुक्त में घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और रसलीन है, आलम है, ठाकुर है, लेकिन रसनिधि नहीं है। यही हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, अगला है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े है कि बिहारी विवाद को जन्म दिया है? ठीक है, सर्वप्रथम पूछा भाई, सबसे पहले किसने ये ग्रंथ लिखा था भाई? देव बड़े है कि बिहारी? क्योंकि देव और बिहारी में हमेशा ये लगा हुआ है, सभी लेखक के कहते रहते भाई देव बड़े है, कोई कहता है बिहारी बड़े है। तो इस पे क्या है? एक पुस्तक भी यानी ग्रंथ भी क्या है? लिखा गया है और वे पूछ रखा भाई किसने इस विवाद को जन्म दिया था? भाई सबसे पहले किसने इस पुस्तक लिखी थी? तो किसने लिखी थी? मिस्र बंधु ने लिखी थी। और कौन सी? हिंदी नवरत्न। एक देखो, लाला भगवान दीन ने लिखा है बिहारी और देव, ये भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में। ठीक है, लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव, मिस्र बंधु ने हिंदी नवरत्न, कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी, पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की भूमिका। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना आप सभी को ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाच्य का सही उदाहरण है। ठीक है, जिसमें भाववाच्य है वो बताना है। उसने गाना गाया। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई? कर्ता हो गया। गाना उसके द्वारा गाया गया, द्वारा आ गया, इसमें क्या हो गया? कर्म हो गया। उससे गाया नहीं जाता, तो इसमें क्या? उसके भाव बता रहे भाई, उससे गाया नहीं जाता, तो भाववाच्य इसमें हो गया। मुकेश गाना गाता, इसमें भी क्या हो गया? कर्तावाच्य। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना भाई, जिसमें अशुद्ध है वो बताना है। तो लघुत्तम, यही गलत है। ठीक है, लघुत्तम ऐसे आएगा, मैं आधा नहीं आएगा। ठीक है, विद्यार्थी परिषद ठीक है, युव संदेश ठीक है, और पक्षीराज बिल्कुल ठीक है। पक्षी छोटी की मात्रा आती है, पक्षीराज। ठीक है,
ठीक है। पक्षीगण भी ऐसा ही आता है, छोटी की मात्रा होता है पक्षी में। ठीक है, कई बार बड़ी लगा के पूछ लेते हैं मात्राएं। अगला 116वां हमारा, सोठियो दूहो भलो भली मखन री बात, जोबन छाई धनी भली तारा छाई रात। पशु दोहा किस काव्य की लोकप्रियता के संबंध में कहा गया है? बसंत विलास है, संदेश रासक है, ढोला मारूरा दूहा है, या राउल बेल है? तो क्या है, ढोला मारूरा दूहा के बारे में कहा गया है। ठीक है। अगला है, दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को व्याकरण में क्या कहा जाता है? जो दो शब्दों को मिलाते हैं, दो वाक्यों को, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। संबंध बोधक से किसी के संबंध का पता चलता है। विस्मय आदि बोधक से आपको पता है दुख घृणा आदि का होता है हमें बोध। और क्रिया विशेषण से पता आपको, जिसमें क्रिया की जाती है, क्रिया की विशेषता बताई जाती है, इसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगला है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्सर बन इसके बनो विश्व की बानी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां आधुनिक काल के किस कवि की है? ठीक है, पूछ रहा कवि आधुनिक काल के वो कवि है जिसने ये कविताएं लिखी, ये पंक्तियां लिखी है, तो किसके है ये? 118 का हमारा आंसर है राम नरेश त्रिपाठी। और ये शायद 11वीं या 12वीं क्लास में कविता लिखी गई है। ये पथिक की है शायद क्या पथिक की है ये। अगला है, मजिस्ट्रेट शब्द है किसका है? तत्सम है? नहीं भाई, तत्सम में तो संस्कृत के शब्द आएंगे। तब तद्भव जो संस्कृत से थोड़े से बदलाव से आ जाते हैं हमारे में। देशज जो हमारे आम बोलचाल के होते हैं, तो किसका? विदेशज का है, और ये अंग्रेजी भाषा का है। किस विकल्प में स्त्रीवाचक शब्द नहीं है? नहीं पूछ रखा भाई, इसमें स्त्रीवाचक नहीं है। ठीक है, जो स्त्रीवाचक नहीं है बिल्कुल भी, यानी पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंगवाचक है। पेशवनी स्त्रीवाचक, शालिनी भी, बुद्धिमती भी, लेकिन संतोषी नहीं है। ठीक है, देखो बुद्धिमती लड़का नहीं कह सकते, हम संतोषी व्यक्ति कह सकते हैं, बुद्धिमती व्यक्ति नहीं बोल सकते, शालिनी व्यक्ति नहीं बोल सकते। ठीक है, तो संतोषी आएगा। संतोषी क्या हमारा बिल्कुल राइट है। अगला है भाई हमारा, क्रिया के संदर्भ में, अब क्रिया के संदर्भ में बताना भाई। ठीक है, क्रिया के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। जो क्रिया के संबंध में गलत है वो बताना है। संज्ञा सर्वनाम व विशेषण वाचक शब्दों से प्रत्यय जोड़कर नाम धातु क्रिया बनाई जाती है। ठीक है, अगला है हमारा ऑप्शन, द्विकर्मक क्रियाओं में प्रथम क्रम प्राणीवाचक व द्वितीय क्रम अप्राणीवाचक होता है। ठीक है, अर्थ में विशेषता लाने वाली सहायक क्रिया रंजक क्रिया कहलाती है। ठीक है भाई, चौथा देख लेते हैं हमारा, भाववाचक की क्रिया प्रथम पुरुष, स्त्री पुरुष या पुल्लिंग व एक वचन में प्रयुक्त होती है। यही क्या हमारा गलत है। अगला है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? ठीक है, इनमें से भाई जो ऐसी रचना कौन सी है जो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है? तो कौन सी है? एक पीली शाम, ये किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की है। पीली आंधी किसकी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रभा खेतान जी की है। किसकी है? प्रभा खेतान की। पीली रात का भाई मेरे को भी नहीं पता है, अगर आप किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मैं भी आप जैसी ही हूँ। ठीक है, आपको पढ़ाती हूँ और आपके साथ साथ मैं अपनी भी तैयारी करने लग रही हूँ। पीती, ये है पीती नहीं है, पीली छतरी वाली लड़की। ठीक है, पीली आएगा यहाँ पे, पीली छतरी वाली लड़की है उदय प्रकाश की। ठीक है भाई, अगला है, कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस पुराण ग्रंथ में है? तो हरिवंश पुराण में है। निम्नलिखित काव्य रचनाओं में से कौन सी गुरु नानक की नहीं है? तो गुरु नानक की भाई अष्टपदी जोग ग्रंथ यही नहीं है, ये किसकी है? हरिदास जी की है। किसकी है? हरिदास जी की। ठीक है, शायद मैं आज आपको आदि भक्ति काल की वीडियो प्रोवाइड करूँ। आदिकाल की मैंने कंप्लीट आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है, और उसमें जो मैंने जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल पेपरों में आते हैं, वो करवा रखा मैंने आदिकाल में। ऐसे मैं आपको भक्ति काल में करवाऊँगी। शायद मैं आज आपको भक्ति काल की वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, थोड़ी लेट नाइट तक,
ठीक है, तो कृपा करके आप उसे देख लेना, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सोहिला गुरु नानक जी की है रचना, जप्पू जी भी गुरु नानक जी की है, और आशा दीवार भी गुरु नानक जी की हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, घूम फिर के पेपरों में पूछी जाती है। अगला है हमारा 125वां क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा भाई? 125वां। निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में बताना है। ठीक है, पहले जो सबसे बड़े हैं वो बताने हमें। तो आप सभी को पता होगा पहले सबसे बड़े कौन आएंगे इसमें? सूरदास आएंगे भाई। सूरदास क्या इनमें सबसे बड़े हैं। ठीक है, देखो भाई सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का हुआ था 1478 में। ठीक है, 1478 में हुआ था भाई सूरदास का जन्म। फिर उसके बाद मीराबाई का देख लेते हैं। मीराबाई का कब हुआ था? मीराबाई का हुआ था 1498 में। ठीक है, तो इससे ये तो पता चल गया सूरदास जी मीराबाई से बड़े थे, तो मीराबाई से पहले सूरदास जी आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं किन किन ऑप्शन में मीराबाई से पहले सूरदास जी है। तो देखो भाई सूरदास जी सबसे पीछे इसमें दे रखे, तो कट गया। अब देखो मीराबाई से सूरदास यहाँ भी पहले आ गए, ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। फिर मीराबाई से सूरदास जी यहाँ भी पहले आ गए, ये भी ऑप्शन हो सकता है हमारा। अब मीराबाई से सूरदास जी यहाँ भी पहले आ गए, ये भी ऑप्शन हो सकता है हमारा। ठीक है, तो क्या पता लगा? मीरा से पहले सूरदास जी। ठीक है, एक ऑप्शन कट हो गया। इसके बाद सूरदास का देख लिया, मीराबाई का देख लिया। इसके बाद देखते हम नंददास का देखते हैं। नंददास का कितना है भाई? 1572। 1572 है भाई। ठीक है, नंददास जी का 1572। ये तो इनके मीराबाई से पीछे आएंगे। ठीक है, अब नंददास को देखते, मीराबाई से पीछे कहाँ कहाँ है? मीराबाई से पीछे इसमें नहीं है, ये कट गया। नंददास इसमें आगे है, कट गया। अब मीराबाई से आगे नंददास इसमें आ गया, तो ये भी कट गया। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है इसमें, तो ये हमारा क्या हो गया? ठीक हो गया। और रसखान का कितना है? रसखान का है 1548। देखो भाई अगर कहीं ऑप्शन में नंददास से पहले रसखान आता तो वो क्या हो जाता? हमारा बिल्कुल ठीक होता। और किसी भी ऑप्शन में नंददास से पहले रसखान नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 125 का कौन सा ठीक है? बी वाला ठीक है। ठीक है, अगला है कृष्णा सोबती द्वारा रचित मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र उनकी किस स्मृति संस्मरण कीर्ति से लिया गया है? मियां नसरुद्दीन कौन सा है? 11वीं क्लास में आपके में लगा हुआ है, तो किस में लिया गया है? हम हसमत से। अब ये देख लो, कोई कहता है बस हमें तो टीजीटी का पढ़ना है, अब इसमें पीजीटी लेवल का आया हुआ है आपका। ठीक है, 11वीं क्लास का है ये आपको मैं जो करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपके लिए सभी चाहे टीजीटी के हो चाहे पीजीटी के हो सभी पेपर देखने अनिवार्य ये हैं, तो कृपया करके आप सभी पेपरों को देखा करो। अगला है 127वां अंतेवासी। ठीक है, अंतेवासी क्या होता है? जो गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, उसको क्या कहते हैं? अंतेवासी शिष्य कहते हैं। अंतेवासी कहते हैं गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी। अगला देखो ड्योढ़ी पर आलाप चर्चित काव्य संकलन के रचयिता जिन्होंने हाल ही में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के जीवन पर लता सुरगाथा किताब लिखी है। ठीक है, वो कौन है? यतीन्द्र मिश्र जी हैं। ठीक है, इनके देखो चर्चित है ये काव्य ड्योढ़ी पर आलाप, यतीन्द्र मिश्र जी का है। ठीक है, अगला है राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? तो किस संप्रदाय की गद्दी है भाई? निम्बार्क संप्रदाय की। ठीक है, मैं जब आपको भक्ति काल करवाऊंगी तो मैं आपको ये सभी करवाऊंगी और सभी इम्पोर्टेंट है ये। अगला है अंग वधु के संकलनकर्ता कौन है? एक मिनट भाई, संकलनकर्ता कौन है? तो इसके है रज्जब। ठीक है, जो दादू के शिष्य थे। ठीक है, दादू के शिष्य सुंदरदास भी थे, रज्जब भी थे, और ये भी कबीरदास के जैसे ही पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, जैसे कबीरदास जी ने गा के उनको बताया है। ठीक है, धर्मदास ने उनकी बीजक का संकलन किया है, ऐसे दादू जी ने गा के बताया, और रज्जब ने सुंदरदास ने इनकी कविताओं का संकलन किया है। अगला है किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, जिसमें नहीं हुआ है वो बताना भाई सार्वनामिक विशेषण का। ठीक है, जैसे हम संकेत करते हैं वो भी सार्वनामिक में आता है। मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए,
तो क्या है, सर्वनामिक है। ऐसा आदमी तो नहीं देखा, वह घर अब यहाँ नहीं। जो वह घर था वो अब नहीं है यहाँ पे। देखो इन तीनों में क्या हुआ, भी सार्वनामिक विशेषण है, संकेत किया गया किसी ना किसी बात की तरफ। लेकिन क्या है इसमें, वह राधा से पत्र लिखवाता है। क्या करवा रहा, भाई लिखवाने का कार्य किया जा रहा है, तो इसमें आज्ञावाचक होगा इसमें। ठीक है, 131 का डी। अगला है, आंखों देखा झूठ कहानी संग्रह किस साहित्यकार द्वारा रचित है? कृष्णा सोबती, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारिया, देवेंद्र सत्यार्थी। तो किसके द्वारा है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मन्नू भंडारी का है। आंखों देखा झूठ क्या है, ये कहानी संग्रह है। अगला है, किस शब्द में वि प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? वि प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो गुरवी में नहीं हुआ है। यशस्वी में है, धाड़वी में है, मेधावी में भी है। अगला भाई, निम्न में से कौन सा साहित्यकार भारतेंदु मंडल के लेखकों में शामिल नहीं है? तो प्रताप नारायण मिश्र है, जगमोहन जी है, बालमुकुंद गुप्ता, लेकिन श्रीधर पाठक नहीं है, द्विवेदी युग के हैं। किसके हैं? द्विवेदी युग के। 135वां है, किस विकल्प में विसर्ग संधि से निर्मित शब्द नहीं है? ठीक है भाई, जिसमें विसर्ग संधि नहीं है वो हमें बताना है। तो मन प्लस में भव, मनोभाव। ठीक है, पुरोहित, पुरोहित में भी विसर्ग है, यशोमरमन में भी है, लेकिन कुलोधर में भी नहीं है भाई। इसमें कुल है प्लस में उद्भव, उद्भव। ठीक है, कुल है प्लस में उद्भव, मिनट, कुल प्लस में उद्भव आएगा। ठीक है, तो देखो आप सभी को पता है ए प्लस में उ मिलाने से क्या होता है, ओ। ठीक है, तो कुलोद्भव आ जाएगा। अगला देख लो भाई, ये भी हमारा 11वीं क्लास में लगा हुआ है, आज बिखरे हैं तालाब। ठीक है, और तैरने वाला समाज डूब रहा है जैसी महत्वपूर्ण रचनाओं के रचयिता व प्रसिद्ध गांधीवादी पर्यावरणविद जिनका दिसंबर 2016 में क्या हो गया था भाई, निधन हो गया था। ठीक है, वो कौन है? अनुपम मिश्र जी है। कौन है भाई, एक मिनट, वो कौन है? अनुपम मिश्र जी है। ठीक है, ये हमारी वितान भाग 1 में है, 11वीं क्लास में। ठीक है, अनुपम मिश्र जी की। आगे है, संधि की दृष्टि से असंगत बताना। भाई जो गलत है वो बताना संधि की दृष्टि से। तो स्त्री उपयोगी, स्त्री उपयोगी छोटा हुआ है, यही गलत है। स्त्री उपयोगी यही गलत है, क्योंकि इसमें छोटा हुआ आएगा। ठीक है, ई प्लस में ऊ जुड़ जाएगा, तो इसमें ऊ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और सारे हमारे क्या हैं? ठीक है, ध्यान रखना भी है। ठीक है, ध्यान से देख लेना इनको। अनूढ़ा किसका पर्यायवाची है? जो अनूढ़ा है वो किसका पर्यायवाची है? अनूढ़ा होता है कुमारी। वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो बताना है, जो शुद्ध है वो बताना है। तो इसमें गत्यावरोध है। जैसे मन चिकित्सा लिख देते हैं, अधोपतन लिख देते हैं, पुनः अवलोकन लिख देते हैं। ठीक है, ये होते हैं उनके राइट, ठीक होते हो। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? जो घुड़सवार है वो क्या है? गुड़ प्लस में सवार। ठीक है, तो यौगिक हो गए, क्योंकि 2 सार्थक शब्द जुड़ गए, वो क्या हो गए? यौगिक। अगला है, सत्यजीत राय को उनकी किस फिल्म के निर्देशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बनाया? तो पंथेर पांचाली। अब ये भी 11वीं 12वीं क्लास में से है। ठीक है, एनसीईआरटी में से है। अब आप ये देख लो 11वीं 12वीं में से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर में। आगे है, वाच्य के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। जो हमारा गलत है वो बताना भाई वाच्य के संदर्भ में। तो पहला है हमारा, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य के भेद कर्ता, कर्म व क्रिया की प्रधानता के आधार पर किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। कृतवाच्य में कर्म की प्रधानता और क्रमवाच्य में कर्ता की प्रधानता, यही गलत है हमारा। गलत पूछा, यही गलत है, क्योंकि कृतवाच्य में क्या होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, और क्रमवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है।
ठीक है। भाववाचक की क्रिया हमेशा ही अन्य पुरुष एक वचन की होनी चाहिए, भी ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? सी। अगला है 143वां। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, यदि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन ये सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं क्या नहीं कर सकते। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस साहित्यकार के प्रसिद्ध भाषण का अंश है? ठीक है, ये क्या है? एक भाषण का अंश। और ये किसने किया था? ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भाषण है एक। आगे है, निम्न में से कौन सा कवि ब्रज भाषा का नहीं है? ठीक है, ब्रज भाषा का कौन सा कवि नहीं है भाई? इसमें से लालदास जी नहीं है, और ये भूषण है, मतीराम है, नरोत्तम दास है, ये सभी क्या है? ब्रज भाषा के कवि है। आगे 145वां। अगस्त्य का समुंदर पान मुहावरे का सही अर्थ है? तो सरकार ये नहीं भाई, अत्यधिक प्रसन्न नहीं, असंभव का, यही क्या हमारा ठीक है। ठीक है, दुखी होना ये भी नहीं है, सी ठीक हमारा इसका 145वें का। अगला है, मोर पंखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माला गेरे पहिरोंगी, यह किस कवि द्वारा रचित है? ये तो किसका है? रसखान का है। ये भी आपका 9th क्लास में है शायद। ठीक है, रसखान जी का। अगला है 147वां भाई। वह मनुष्य जो इस लोक के अतिरिक्त दूसरे लोक को न मानता हो, ठीक है, तो उस मनुष्य को क्या कहेंगे? लोकायत। क्या कहेंगे? लोकायत। अगला है हमारा 148वां है भाई, मिलान करना है। ठीक है, ठीक है, आप सभी मिलान वाले क्वेश्चनों को बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन ये मुश्किल नहीं होते, बिल्कुल आसान होते। जो हमें आता है, अगर एक आता है तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन हल होते हैं। ठीक है, कहने को एक क्वेश्चन होता है, लेकिन इसके 4 क्वेश्चन हल होते हैं। ठीक है, ये पहला है मतीराम। मतीराम का भाई क्या है? ललित ललाम है। क्या है? ललित ललाम। पहले का ग, एक का क्या हो गया? ग। तो देखते हैं, एक का ग बी में भी है और डी में भी है, तो हमारा ए भी कट हो गया और सी भी कट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन खत्म। अब देखना है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का क्या है भाई? जसवंत सिंह का है भाषा भूषण। क्या है? भाषा भूषण। तो दूसरे का क, क्या हो गया? क। अब दूसरे का क देखते हैं, दूसरे का क सी में भी है भाई और डी में भी है, दोनों में है। ठीक है, अगले से पता चल जाएगा। पद्माकर। पद्माकर का क्या है? पद्मा भरण। क्या है? पद्माभरण। पद्माकर का पद्माभरण। तो तीसरे का घ, तो तीसरे का घ, तो हमारा बी ठीक है। और लाल कवि है, लाल कवि का क्या है? छत्रसाल। ठीक है, क्या है? छत्रसाल। ये सीधे सीधे पेपरों में आते हैं क्वेश्चन और बहुत बार पूछे जाते हैं, तो कृपया आप इन्हें अच्छी प्रकार से देखना। ठीक है, देखो भाई, मतीराम का ललित ललाम है, सॉरी, मतीराम ललित ललाम। जसवंत सिंह का भाषा भूषण, पद्माकर का पद्माभरण, लाल कवि का है छत्रसाल। अगला है हमारा क्वेश्चन, अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु जरूरी नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बने। अज्ञे ने उक्त कथन की पुष्टि के लिए अपने निबंध मैं क्यों लिखता हूँ में किस कविता का उदाहरण प्रस्तुत किया है? तो हिरोशिमा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगला है, और ये हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ ही हमारे 2017 तक के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। दोहे और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन से छंद की निर्मित होती है? अभी कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला को मिला देते हैं जब क्रम से, भैरवी बनता है, गीतिका बनता है, सेव्य बनता है, कुंडलिया बनता है। तो क्या बनता है भाई? कुंडलिया बनता है। दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद हमारा बनता है? तो क्या बनता है? हमारा कुंडलिया बनता है। आप सभी को पता होगा, दोहे में भी 13 और 11 मात्राएं होती है, रोले में भी 11 मात्रा होती है। ठीक है, और जो कुंडलिया छंद होता है उसमें 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं कुंडलिया में। ठीक है, और 2 चरण दोहा के होते हैं। जो 2 चरण पहले होते हैं वो दोहा छंद के होते हैं, और बाकी के 4 किसके होते हैं? रोले के होते हैं, रोला छंद के। ठीक है भाई,
और इसी के साथ ही हमारी ये 2017 का पेपर कंप्लीट होता है, ये क्लास कंप्लीट होती है भाई। अगर किसी को ये आप सभी में से किसी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।